आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। मसूरी में आज से विंटर लाइन कार्निवल शुरू। मसूरी के लिए आवाजाही के दौरान जाम से बचाव के लिए पुलिस कार्निवल के दौरान ड्रोन की मदद लेगी। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, विश्वविद्यालय विभिन्न उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने उत्तरकाशी में रोजगार व आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। देश भर के हजारों लाभार्थियों के अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ समयबद्ध सीमा में सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना है। इस वर्ष 15 नवंबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से सभी लाभार्थियों से बातचीत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरिद्वार जिले के नारसन के कृषक भूदेव सिंह से भी बातचीत की। मसूरी में आज से विंटर लाइन कार्निवल शुरू हो गया है। इस कार्निवल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए यातायात प्लान जारी किया गया है। वाहनों के सुगम आवागमन के साथ पार्किंग के लिए भी स्थान चिन्हित किए गए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार टिहरी बस अड्डे से मसूरी की तरफ आने वाले वाहनों को लंढौर में अनुपम चौक से साउथ रोड की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस बार यातायात का भारी दबाव होने की संभावना के मद्देनजर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की तैयारी की है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन के जरिए यातायात दबाव पर नजर रखी जाएगी, जिससे जाम से निपटने में काफी सहायता मिलेगी। ये विंटर लाइन कार्निवल 31 दिसंबर तक चलेगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत नैनीताल जिले के एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी के स्कूली बच्चों द्वारा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्रों ने नशे से मुक्त रहने की शपथ ली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक निर्णय किया है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को ड्रग फ्री राज्य बनाना है और इसके लिए एक व्यापक अभियान जो है स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। कि हजारों बच्चे नशा मुक्ति की यहाँ पे शपथ लेके जो है पूरे बाजार में एक रैली निकाल रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज पेन्यूली ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य के मूल निवासियों के हितों की लड़ाई जारी रखेगी। श्री पेन्यूली ने कहा कि मूल निवास व भू कानून उक्रांद के मूल मुद्दे हैं और उक्रांद इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनका दल जल्द ही इस मुद्दे को लेकर समिति बनाएगा और इसका खाका तैयार कर हर गांव तक पहुंचाएगा। उक्रांद के उत्तराखंड में केंद्रीय महामंत्री विजय बौड़ाई ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ही एकमात्र ऐसा दल है जो प्रदेश के हित की बात करता है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर राज्य के मूल निवासियों के हितों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि राज्य में ड्रोन निगरानी प्रणाली बनाई जाएगी और इसमें एंटी ड्रोन तकनीक को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्व पुलिस की ओर से नियमित पुलिस क्षेत्र में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में वायरलेस संपर्क को भी मजबूत किया जाएगा और इसके लिए पुलिस दूरसंचार इकाई को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्साह के साथ जारी है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ और जानकारी आम लोगों तक पहुंचा रही इस यात्रा को प्रदेश की जनता ने काफी सराहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ राज्य की आधी से अधिक ग्राम पंचायतों में पहुंच चुका है और शहरी क्षेत्रों में भी ये यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। बागेश्वर जिले के ग्राम जोलकांडे में संकल्प यात्रा के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी दरबान सिंह बिष्ट ने सरकार का आभार व्यक्त किया है।
यहाँ पे जो भी योजनाएं तो काफी अच्छी चली है सरकार के द्वारा, जैसे हमारे सम्मान निधि वाले, क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो सम्मान निधि मिल रही है हमें साल में 6,000 रुपए जो मिल रही है हमें, वो मेरे को ही नहीं, मेरे जितने भी समस्त ग्रामवासी हमारे क्षेत्रवासी है, लगभग उसका लाभ 100% यानी कि उसका लाभ हमें मिल रहा है। हमारे समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, इनका सबका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और शुक्रवार को सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा पिछले वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। 3 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्य रूप देने के लिए सहभागी प्रशासन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कई उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही अन्य क्रियाकलापों में भी बेहतर काम कर रहा है। देश के विकास की तीव्र गति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के कई देश भारत का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारतीय युवाओं के सामर्थ्य से लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने छात्रों से उत्साह के साथ परिश्रम कर अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने उत्तरकाशी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं को समय से पूरा करने और रोजगार व आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सिन्हा ने स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना को अधिक प्रभावी तरह से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही डेयरी व बेकरी और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विकास की योजनाओं की जानकारी लेते हुए जिले के सभी पर्यटक स्थलों का रूट मैप बनाने को भी कहा। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रयोगात्मक परिक्षेत्र हवाल बाग में किसानों और काश्तकारों को दलहन और सब्जी की उन्नत उत्पादन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही किसान ड्रोन योजना के तहत ड्रोन द्वारा कृषि सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि हिमोत्थान योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि में रसायनों के छिड़काव और कीटों द्वारा कृषि सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। है वो इनको ये दिखाना है कि जो कृषि ड्रोन है इसका उपयोग करके कैसे जो है उर्वरकों का और जो रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पे बहुत सारा जो है महिलाओं का श्रम बचेगा और आसानी से उस काम को किया जा सकता है। क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत ऊंचे नीचे क्षेत्रों में यहाँ पे खेत होते हैं, तो आने जाने में भी बहुत समय लगता है। दूसरा श्रम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि सारा जो है हाथ से करना पड़ता है काम। तो ये मेरे को लगता है कि इनको जागरूकता बढ़ेगी और आने वाले समय में और हमारे युवा बंधु हैं उनके लिए रोजगार का साधन भी बन जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए कृषकों ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम के जरिए ड्रोन द्वारा आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी मिली, जिससे उन्हें अपनी फसलों को सुरक्षित रखने में आसानी मिलेगी। हम यहाँ पर हिमोत्थान के तहत हुए हैं ट्रेनिंग में, हमें प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ पर हमें यहाँ आज ड्रोन के बारे में भी बताया गया, कैसे अपने खेतों में छिड़काव करे दवाइयों का और अपना समय कैसे बचाए करके। हम यहाँ पर भी ड्रोन लगा सकते हैं और दूर अगर ड्रोन को हम नीचे खींचना चाहे तो वहाँ पर भी हम यहीं से अपना समय बचत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले की भीमताल और उधम सिंह नगर के काशीपुर व रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। स्वीकृत प्रस्तावों से इन विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य रूप से सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र के तहत सिंगली गांव में कल देर रात घर के आंगन से बाघ एक 4 वर्षीय बालक को उठाकर ले गया। पुलिस ने आज बच्चे का शव बरामद कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की।
मसूरी में आज से विंटर लाइन कार्निवल शुरू। मसूरी के लिए आवाजाही के दौरान जाम से बचाव के लिए पुलिस कार्निवल के दौरान ड्रोन की मदद देगी। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, विश्वविद्यालय विभिन्न उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने उत्तरकाशी में रोजगार व आजीविका संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।